everyone and welcome to AM Trading India. Hope you are well, staying safe and healthy. Thank you for joining us in today's webinar. नमस्ते दोस्तों, मैं अनन्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज के वेबिनार में। दोस्तों, वेबिनार शुरू करने से पहले मैं आपको एम ट्रेडिंग के बारे में बता दूँ। एम ट्रेडिंग ऑनलाइन फॉरेक्स ब्रोकर है जो रिलायबल और ट्रस्टेड ऑल ओवर द ग्लोब है, जिसकी शुरुआत 2012 में हुई थी। दोस्तों, एम ट्रेडिंग आपको देता है बहुत ही इजी एंड सिंपल एक्सेस इन करेंसी, स्टॉक्स, कमोडिटीज और इंडाइसेस ट्रेडिंग में। इसके साथ ही क्लाइंट्स के फंड को भी प्रोटेक्ट करता है। दोस्तों, एम ट्रेडिंग रिलायबल है इजी डिपॉजिट और इजी विड्रॉल के लिए भी। दोस्तों, अगर आपको जानना है आपका ब्रोकर ट्रस्टेड यानी लाइसेंस्ड वेरीफाइड है या नहीं, तो आप thefinancialcommission.org इस लिंक पे जाके ब्रोकर का लाइसेंस चेक कर सकते हैं, जहां आप एम ट्रेडिंग का लाइसेंस देख पाएंगे। सारे लिसनर्स को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ म्यूट रखिएगा अपना माइक। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है द आर्ट ऑफ स्कैल्पिंग, जो मोस्ट अवेटेड टॉपिक है, जिसकी रिक्वेस्ट हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ने की थी। मैं बताना चाहूँगी, वर्ल्ड में जितने भी ट्रेडर्स हैं वो सभी 4 मेजर टाइप से ट्रेडिंग करते हैं। वो है फर्स्ट स्कैल्पिंग, सेकंड डे ट्रेडिंग, थर्ड है स्विंग ट्रेडिंग और फोर्थ है पोजिशनल ट्रेडिंग। इन सभी में स्कैल्पिंग ज़्यादा ट्रेंडी है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको शॉर्ट में बता दूँ तो स्कैल्पिंग एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर गेम है जो हर एक ट्रेडर खेलता है। दोस्तों, मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि मैंने भी ट्रेडिंग की शुरुआत स्कैल्पिंग से ही की थी। लेकिन दोस्तों, अगर आप स्कैल्पिंग को एक आर्ट की तरह देखें, यानी एक डिसिप्लिन के साथ पैटर्न्स और टाइम फ्रेम में मैनेज करके आप सही तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तो आप प्रो ट्रेडर की तरह प्रॉफिट कर सकते हैं। यही आर्ट ऑफ स्कैल्पिंग जानने के लिए चलिए मिलते हैं हमारे आज के गेस्ट स्पीकर मिस्टर अजय मेहरा जी से, जो एक मार्केट एक्सपर्ट और इन्हें कई सालों का एक्सपीरियंस है। और फ्रेंड्स, आई एम श्योर आफ्टर वेबिनार यू विल लीव विद बेनिफिट ऑफ टॉपिक। आपको कोई भी डाउट या क्वेश्चंस है तो उसका आंसर्स अजय जी ज़रूर करेंगे। दोस्तों, आप अपने क्वेश्चंस चैट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं। हम ज़रूर कोशिश करेंगे सभी क्वेश्चंस ले सकें। सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो अजय जी, वेलकम टू टुडेज वेबिनार। गुड इवनिंग अनन्या जी। सबसे पहले थैंक्स, आपने अपने शो पे मुझे इनवाइट किया और इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। आज हम स्कैल्पिंग के बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। स्कैल्पिंग कैसे करना है, क्या करना है करके, और क्यों करते हैं पहले, वो हिसाब से तो एक एक करके हम करेंगे डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल अजय जी, हमें बताइए स्कैल्पिंग का मतलब आपके शब्दों में। देखिए, स्कैल्पिंग का मतलब क्या है ना, अगर हम लोग उसको सिंपल वे में अगर डिफाइन करें ना, तो कोई ट्रेड ओपन होता है कुछ सेकेंड्स या मिनट्स के लिए, जो ट्रेड ओपन रहता है ना, उसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। अभी मैं आपको एक छोटा इसका हिस्ट्री बताता हूँ। स्कैल्पिंग जो है ना, वो काफ़ी पॉपुलर है, अभी से नहीं। एक्चुअली ये ज़्यादा पॉपुलर कब हुआ ना, फॉरेक्स मार्केट के आने से हुआ है। इससे पहले बहुत लोगों को पता था क्या, जब भी इंटरनेट नहीं था उस टाइम पे स्टॉक मार्केट्स भी थी, लोग तभी भी स्कैल्पिंग किया करते थे। लेकिन वो कैसा रहता था, वो सवेरे उनका एक टाइम रहता था 9 से लेकर 3:30 या 4 o'clock तक, जब तक वो मार्केट चलती थी। उसमें बाइंग सेलिंग बाइंग जो करते थे वो हिसाब से स्कैल्पिंग होता था। फॉरेक्स आने के बाद स्कैल्पिंग इतना पॉपुलर क्यों हुआ, उसकी वजह है ना, क्योंकि फॉरेक्स ब्रोकर्स क्लाइंट्स को लीवरेज देते हैं ट्रेड करने के लिए। तो क्लाइंट क्या करते हैं ना, 500 का अकाउंट या $1000 के अकाउंट में भी अगर अच्छा कोई स्कैल्पिंग सेटअप है, तो एक बड़ा स्टैंडर्ड लॉट लेके लीवरेज यूज़ करके थोड़े से पिप्स के लिए वो ट्रेड ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं और एक डिसेंट प्रॉफिट बनाते हैं। इसे हम कहते हैं स्कैल्पिंग। तो स्कैल्पिंग बेसिकली क्या होता है ना, जहाँ पे लीवरेज ज़्यादा मिलता है ना, वहाँ पर स्कैल्पिंग का गेम ज़्यादा खेला जाता है। तो जितने ब्रोकर्स है जो अभी लीवरेजेस ज़्यादा दे रहे हैं ना, क्लाइंट्स लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं स्कैल्पिंग के लिए। दूसरी चीज़, स्कैल्पिंग का उनको ये भी रहता है ना, क्या मतलब ट्रेड ओपन किया, प्रॉफिट हो गया, बंद कर दिया ट्रेड, और उसका इतना टेंशन नहीं लेना पड़ता है। तो स्कैल्पिंग बेसिकली ये रहता है, फॉर फ्यू सेकंड्स टू फ्यू मिनट्स तक वो ट्रेड चालू है। जी अनन्या जी। So Ajay, we can say scalping is a very fast form of intraday trading where trades gets executed in and out of the trades within few minutes or seconds. यस, Right. करेक्ट। सेकंड्स में भी आप निकल सकते हो, मिनट्स में भी निकल सकते हो। प्रॉफिट आया, आपने ट्रेड क्लोज कर दिया, आपका काम हो गया। आपने बड़ा लॉट लिया, आपने $10-20 अर्न किए, आपने $10-20 बुक कर दिए। $20 आज इंडियन रुपीज़ में 1500 रुपया होता है। तो यही सब चीज़ें हैं जो क्लाइंट्स को स्कैल्पिंग की तरफ अट्रैक्ट करती है आने में। Okay. So moving forward to the next question.
अजय जी, लिसनर्स जानना चाहेंगे स्कैल्पिंग के फायदे और नुकसान। स्कैल्पिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है, जैसा अभी हमने डिसाइड किया कि भाई विद इन फ्यू मिनट्स या सेकंड्स में ट्रेड क्लोज हो जाता है, क्लाइंट पोजीशन लेता है, ट्रेड से बाहर निकल जाता है, प्रॉफिट बुक कर लेता है, चाहे तो उसका बाद में विड्रॉवल भी ले सकता है, और ना वो ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करता है। दैट इज़ द एडवांटेज ऑफ स्कैल्पिंग। अब डिसएडवांटेज इसमें ये भी है कि स्कैल्पिंग करने के लिए क्लाइंट्स लीवरेज यूज़ करता है। अगर वो ज़्यादा बड़ा लॉट ले लेता है और कभी मार्केट अगेंस्ट चली जाती है, फिर उसका अकाउंट रिस्क में आ सकता है। एक्चुअली स्कैल्पिंग करने के लिए सबसे पहले एक चीज़ हमें समझनी पड़ेगी, स्कैल्पिंग है ना हमें रेंजिंग या साइडवेज मार्केट में करना है। ट्रेंडिंग मार्केट में हम अगर स्कैल्पिंग करने जाएंगे ना तो फिर थोड़ा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि मार्केट में क्या रहता है, ट्रेंड जब फास्ट रहती है ना तो अचानक ऊपर भी जाता है, पुल बैक्स भी नीचे फास्ट आता है। अगर हम वहाँ पे बड़ा लॉट लेके अगर बाई सेल करेंगे तो मार्केट में हम फंस सकते हैं। लेकिन अगर मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, जैसा ये जैन में हम देखेंगे पिछले 8-10 दिन से मार्केट एक रेंज में ही चल रहा है, तो ये अच्छा टाइम था स्कैल्पिंग के लिए। स्कैल्पिंग करो, प्रॉफिट बुक करो और अपने ट्रेड से निकल जाओ। सो दीज आर द मेन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जो ट्रेडर्स को समझना है स्कैल्पिंग के लिए। जी अनन्या जी। अजय जी, हमें बताइए इसके मेथड्स कैसे कैसे कर सकते हैं हम स्कैल्पिंग मेथड्स, या जो भी टेक्निक्स हैं, इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हैं, टाइम फ्रेम, आप प्लीज़ बताइए। स्कैल्पिंग के लिए कैसे है ना, देखिए स्कैल्पिंग के लिए दो किस्म का टेक्निक्स है। एक होता है जैसा आपने अभी राइटली पॉइंट आउट किया, इंडिकेटर बेस्ड टेक्निक होता है, और एक होता है स्कैल्पिंग विद द हेल्प ऑफ प्राइस एक्शन। अभी जहाँ यहाँ पे हो सकता है बहुत से व्यूअर्स हैं जिन्हें पता है प्राइस एक्शन पे कैसे ट्रेड करना, जिन्हें कैंडलस्टिक पहचानने आता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, ट्रेंड लाइंस वगैरह आता है, तो वो उस हिसाब से ही वो स्कैल्पिंग करेंगे। जहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है या फिर ट्रेंड लाइन सपोर्ट टच कर रहा है उधर बाय करेंगे, ऊपर जाएगा निकलते रहेंगे। दूसरा जो वे है वो है यूजिंग द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स मतलब जैसा मूविंग एवरेज हो गया, पैराबोलिक एसएआर हो गया, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स हो गया, उसके हिसाब से भी स्कैल्पिंग होती है। अभी जैसा हम अगर आरएसआई की बात करें तो आरएसआई में 30 और 70 का जोन रहता है। 30 होता है क्या ये मार्केट ओवरसोल्ड है, 70 होता है ओवरबॉट है। अगर 30 के नीचे गया है हम एक छोटा बाय ले सकते हैं, 70 के ऊपर जाएगा छोटा सेल ले सकते हैं। फॉर अ फ्यू पिप्स 3-4 पिप लिया, ट्रेड कर दिया क्लोज। तो यह होता है इंडिकेटर बेस्ड। और जो जैसा मैंने आपसे कहा कि एक प्राइस एक्शन बेस्ड भी होता है, उसमें भी हम आराम से स्कैल्पिंग कर सकते हैं बाय मार्किंग सपोर्ट रेजिस्टेंस, वेटिंग फॉर अ परफेक्ट कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट ट्रेंड लाइंस चैनल्स वगैरह यूज़ करके भी हम उसमें स्कैल्पिंग कर सकते हैं। सो ये तो कॉमन वेज है जिससे हम स्कैल्पिंग करते हैं। जी अनन्या जी। जैसा अभी आप ये देख रहे हैं, अभी आपके सामने देखिए जैसा अभी चार्ट ओपन है, यहाँ पर हमें कुछ इंडिकेटर्स दिख रहे हैं। ये जो डॉट्स लगे हुए हैं ये है पैराबोलिक एसएआर। अगर नीचे में फर्स्ट डॉट लगता है तो हमें बाय में जाना है, और वो ट्रेड हम तभी तक होल्ड कर सकते हैं जब तक ऊपर के कैंडल पे डॉट, कोई भी कैंडल के ऊपर डॉट नहीं लगता है। आई मीन टू से जैसे ही वो ऊपर डॉट लगता है तो आपका प्रॉफिट है या लॉस है वो ट्रेड से फिर आपको निकलना है। अगर आप फॉर एग्जांपल नीचे से आपने बाई किया है, मार्केट ऊपर गई 5 पिप्स 7 पिप्स, अभी तक वो डॉट चेंज ही नहीं हो रहा है, फिर भी आपको निकलना है तो आप प्रॉफिट लेके निकल सकते हैं। साइमल्टेनियसली अगर डॉट ऊपर लग रहा है और वहाँ पे से आपको सेल लेना है, और जब तक ये नीचे डॉट नहीं लगता है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ये यहाँ पर है, ये है आरएसआई का पैटर्न है। आरएसआई जैसा मैंने कहा कि भाई 30 के नीचे आएगा आपको बाय करना है, 70 के ऊपर जाएगा तो सेल करना है। और आरएसआई और ये पैराबोलिक एसआर हम लोग कंबाइन करके भी एक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। जैसे आरएसआई अबव 70, पहला डॉट ऊपर लगा, सेल करो, 4-5 पॉइंट नीचे आएगा, हमें ट्रेड से निकल जाना है, एंड वाइस वर्सा। तो ये होता है इंडिकेटर बेस्ड। और जैसा प्राइस एक्शन वाइज जैसा मैंने कहा था वो तो हम यूज़ कर सकते हैं, सपोर्ट है और रेजिस्टेंस हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गए वगैरह, उससे भी स्कैल्पिंग हो सकती है। जी हाँ। तो अजय जी, आप हमें बताइए टाइम फ्रेम में कैसे हम सेट कर सकते हैं, जैसे 1 मिनट का टाइम है, 5 मिनट्स का। देखिए वो टाइम फ्रेम समझने के लिए ना आपको पहले ये समझना पड़ेगा, फॉरेक्स मार्केट 3 सेशंस में चलता है। एक है एशियन, दूसरा है यूरोपियन, तीसरा है यूएस। तो एशियन सेशन जो होता है, जो अर्ली मॉर्निंग में चालू होता है ना, वो स्कैल्पिंग के लिए सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वॉल्यूम्स कम रहता है, स्प्रेड्स ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे स्कैल्पिंग नहीं करना है। बेस्ट टाइम टू स्कैल्प इज 11:30 फ्रॉम मॉर्निंग टिल एटलीस्ट 11:30 इन द नाइट आप ले सकते हो। ये यूरोप सेशन चालू होने से अमेरिकन सेशन के हाफ तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। उसमें क्या रहता है, स्प्रेड्स कम रहता है, और उसमें क्या रहता है, आपको मूवमेंट्स अच्छी मिलती है मार्केट में। और टाइम फ्रेम की बात है क्या, मैं तो बोलूँगा 1 मिनट पे भी आप कर सकते हैं, 5 मिनट पे भी कर सकते हैं, बट बेस्ट इज टू यूज 15 मिनट्स, हाफ एन आवर टू 1 आवर। दीज आर द गुड चार्ट्स टू स्कैल्प।
और 4 आवर और डेली वीकली मंथली है, ये लॉन्ग टर्म चार्ट्स हो जाते हैं थोड़ा ऊपर। तो ये चार्ट्स हमें स्कैल्पिंग के लिए नहीं यूज़ करना है। नो डाउट हमें डेली में ट्रेंड्स देखना है, वीकली में भी ट्रेंड्स देखना है, मार्केट का अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, क्योंकि स्कैल्पिंग करने के लिए मेन चीज़ है पहले आपको ट्रेंड पकड़ना है। अगर ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है तो जितना हो सके आपको पुल बैक पे बाय करना है, ना कि ऊपर पे सेल करना है। और ओवरऑल ट्रेंड अगर बियरिश है तो जितना मार्केट ऊपर पुल बैक करेगा तो आपको सेल करना है, उसको नीचे में पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मेन ट्रेंड के साथ ही अगर हम स्कैल्पिंग करेंगे ना, और तो ही ये काम करेगा। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने कहा कि अगर आप 5 पिप्स के लिए अगर स्कैल्पिंग करते हो और मार्केट में कुछ भी अचानक से हो जाता है, तो अगर 5-7 पिप्स अगेंस्ट जाता है तो हमें लॉस बुक करके भी निकलने आना चाहिए, क्योंकि यही एक आर्ट है। स्कैल्पिंग मतलब हमेशा प्रॉफिट नहीं होगा, कभी कभी कुछ होगा, कभी मार्केट आज, जैसा आज शाम में 7 बजे यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है, किसी का स्कैल्पिंग पोजीशन यूरो यूएसडी में अटका हुआ है, कोई बाय में है, मार्केट अगर डेटा के बाद नीचे गिरने लगी, या तो उसको क्लोज करना पड़ेगा या उसको हेज करना पड़ेगा, बिकॉज वो टाइम पे स्कैल्पिंग काम नहीं करेगा, वो टाइम पे न्यूज़ का इफेक्ट काम करेगा यहाँ पर। इसीलिए हमें वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि भाई कौन से करेंसी में स्कैल्पिंग करना है, कितने बजे करना है, न्यूज़ कितने बजे है, वो सब रख के लीवरेज, हमारे पास है लीवरेज, लेकिन कम से कम लीवरेज यूज़ करना है, अकाउंट साइज के हिसाब से लॉट साइज यूज़ करके हमें स्कैल्पिंग करना है। तब भी जाके हम आराम से $1000 के अकाउंट में रोज़ का $15 से $20 आराम से इसमें स्कैल्पिंग करके कमा सकते हैं, 2 से 3 ट्रेड करके। जी हाँ। अच्छा, मतलब अजय जी आप बोल रहे हैं एक दिन में कितने हम ट्रेड कर सकते हैं? 3 से 4 ट्रेड भी अगर हमने अच्छे किए 5-5 पिप के 0.10 के लॉट पे भी ना, तो भी हम रोज का $15 से $20 $1000 के अकाउंट में स्कैल्पिंग में आराम से निकाल सकते हैं, जो कि सफिशिएंट है काफी। हमें पूरा दिन उसके पीछे नहीं पड़े रहना है कि भाई अभी 5 आया, फिर 5 आया, फिर आएगा, क्योंकि 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, चौथे बार आप और लेके जाओगे वो सब जाएगा। अपने को एक टारगेट लेके चलने का, भाई रोज का $10-15 हो रहा है, मुझे अपना स्कैल्पिंग बंद करना है। देन यू हैव टू जस्ट लुक एट द मार्केट को, देखो उसको, वॉच करो, ट्रेंड्स को समझो, ये सब, क्योंकि खाली ट्रेड करना नहीं है, ट्रेड तो कोई भी करेगा, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना और कौन से टाइम पे एंट्री मारना, वो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सबसे जो एक चीज़ काम करती है ना स्कैल्पिंग में, वो है टाइमिंग। आपका टाइमिंग जो है ना वो एक्यूरेट होना चाहिए, हमेशा नहीं होगा एक्यूरेट, लेकिन क्लोज टू एक्यूरेट भी रहा ना तो भी आप आराम से 4-5 मिनट यहाँ से लेके जाएंगे। जी नहीं। और अजय जी आप आरएसआई का पैरामीटर के बारे में भी कुछ सेटअप्स आप बता देंगे? हाँ, आरएसआई में एकदम सिंपल है। देखिए, एक है 30 का है और एक है 70 का है। ऊपर का है वो 70, नीचे का 30 अपने को माइंड में रख के चलना है। अगर ये 30 से नीचे जाता है, जितना भी नीचे जाता है ना, उधर हमें एक बाय लेना है, छोटा बाय लेना है। क्यों? क्योंकि मार्केट ओवरसोल्ड हो गया है, हमें स्कैल्पिंग करना है। और अगर ये 70 के ऊपर जाता है, 75-80, तब हमें सेल करना है। सर हेलो, ऐसा है। तो उसी के हिसाब से हमें 4-5 पिप लेके जी आनंद जी। अजय जी हमें बताइए, लिसनर्स को भी जानना है कि ये पैराबोलिक एसआर का कैसे इंडिकेटर्स आप सेटअप करना सजेस्ट करेंगे? इंडिकेटर्स तो कैसा है ना, एमटी फोर्स में सब अवेलेबल है। वो क्लाइंट्स इंडिकेटर लिस्ट में जाएंगे, उन्हें तो सब पता ही रहेगा आरएसआई, क्योंकि कैसे बहुत से लोग हैं मतलब जिन्होंने डेमो ट्रेनिंग वगैरह भी लिया है। इंडिकेटर सेट करना तो उनके लिए आसान है। वो सेट करने के बाद खाली उसको यूज़ करना है। क्या डॉट्स अगर नीचे लग रहा है तो बाय है, ऊपर लग रहा है तो सेल है, ऐसा इस तरीके से करना है उसको। क्या आप हमें पैरामीटर्स सजेस्ट कर सकते हैं? नहीं, पैरामीटर्स जैसे आप इंडिकेटर लिस्ट में जाएंगे, कोई भी इंडिकेटर सेट करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो पैरामीटर आता है वही हमें सेट करना है। उसमें अलग से कुछ चेंजेस नहीं करना है, ना आरएसआई में ना ही पैराबोलिक एसआर। मतलब ये इवन जैसा आपने अभी ये जैसा भी चल रहा है पैराबोलिक एसआर, ये सब बाय डिफ़ॉल्ट है। जैसा आप अभी समझिए, आप इंडिकेटर लिस्ट में आइए, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर्स में आ जाइए। हाँ, अभी ये जैसे आप ऑन करेंगे ना, बस ये बाय डिफ़ॉल्ट इसको ओके कर देना है। जो भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाए यस, उसी को, इसीलिए मैंने बोला पैरामीटर चेंज नहीं करना है, उसको बस ओके कर देने का। आपके डॉट्स लग जाएंगे, जो ऊपर है वो सेल है, जो नीचे है वो बाय है। ओके, थैंक यू अजय जी। जी अनन्या जी। तो आप क्या टिप्स देना चाहेंगे व्यूअर्स को स्कैल्पिंग के बारे में? स्कैल्पिंग के बारे में सबसे मेन चीज़ है ना कि आपका माइंड जो है एक स्कैल्पर के जैसे चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आप क्विक प्रॉफिट्स ले रहे हैं, जैसा मैंने कहा, क्विक लॉस बुक करने की भी इमीडिएटली अपने पास क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम 5 पिप ले रहे हैं और मार्केट फिर 50 पिप्स अगेन जा रहे हैं, फिर वेट कर रहे हैं, फिर ले रहे हैं। तो एक बार होगा, 2 बार होगा। अगर आपका लॉट साइज छोटा है तो आप रुकेंगे, बड़ा होगा तो अकाउंट लेके जाएगा।
इसीलिए स्कैल्पिंग में एक चीज़ आप ये समझना कि आप एक ताबड़तोड़ गेम खेल रहे हैं जिसमें पैसा आ भी रहा है, जा भी रहा है। अगर आ रहा है वेल एंड गुड, जा भी रहा है तो उसको जाने दीजिए, क्योंकि एक ट्रेड से निकलेंगे फिर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है ना, आपके पास बहुत से करेंसी पेयर्स है, आपको हर मिनट या एवरी 5 मिनट्स कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, लेकिन उसे इस तरीके से ही करना है। प्रॉफिट आ रहा है प्रॉफिट लो, अगर नहीं लॉस में भी जा रहे हैं, जैसे अगर आप 15 मिनट्स पे कर रहे हो, एक कैंडल 2 कैंडल हाफ एन आवर तक अगर वो ट्रेड का फैसला नहीं हो रहा है, ना ढंग से प्रॉफिट आ रहा है ना वो ढंग से लॉस आ रहा है, वो ट्रेड को एग्जिट करके निकल जाने में ही अक्लमंदी है। जी आनंद जी। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जहां हम इंटरेक्ट करेंगे पार्टिसिपेंट्स के साथ। सो मैं देख सकती हूँ यहाँ पे बहुत सारे लिसनर्स पार्टिसिपेंट्स हैं जिन्हें क्वेश्चन करना होगा, या फिर अजय जी को क्वेश्चन पूछना है और बात करनी है। प्लीज़ आप एक एक करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यस मिस्टर योगेश, आप बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए। हेलो। यस मिस्टर योगेश, पूछिए। हाँ बोलिए, बोलिए सर। मैं एक पूछना चाहता हूँ मैडम। यस। कि ये जो स्कैल्पिंग है, ये टाइम क्या है उसका? वन आवर, 4 आवर, 2 मिनट, 15 मिनट? स्कैल्पिंग आप 1 मिनट से लेकर 1 आवर तक कोई भी चार्ट पे कर सकते हैं सर जी। लेकिन स्कैल्पिंग करने से पहले उसका ट्रेंड समझना बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। हाँ, उसके लिए आपको डेली और वीकली चार्ट्स इंपॉर्टेंट है। वो डेली और वीकली चार्ट सवेरे पहले हर एक पेयर का देखना है जिसमें आप स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं। पहले ट्रेंड एनालाइज करना है। अगर बुलिश ट्रेंड है ना, तो जितना मार्केट पुल बैक करेगा नीचे तो बाय में करना है, और बेरिश ट्रेंड है तो जितना मार्केट ऊपर पुल बैक करेगा तब सेल में करना है। कितना मिनट? 5 मिनट्स में? मेरे हिसाब से तो 15 मिनट्स और हाफ एन आवर है ना, ये दो अच्छे चार्ट्स है स्कैल्पिंग के लिए, क्योंकि 1 मिनट बहुत छोटा हो जाता है। 5 मिनट्स भी काफ़ी कमी है। 15 मिनट से आप आधे घंटे के जो चार्ट्स है ना, उस पर अगर आप स्कैल्पिंग करें तो अच्छा है। 15 मिनट्स, हाफ एन आवर एंड 1 आवर। नहीं, लेकिन अभी टाइमिंग क्या स्कैल्पिंग का? आपने बोला 11:30 नाइट? 11:30 मॉर्निंग से 11:30 नाइट। यस, 11:30 मॉर्निंग, हाँ, 11:30 से। यस यस। और स्टोर कब कम होता है बोला आपने? स्प्रेड तो खैर एशियन में ही कम हो जाता है। सवेरे जब 3:30 बजे मार्केट चालू होती है ना, 5:30 बजे तक सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन अभी हमें पता ना, इतना सवेरे तो हम स्कैल्पिंग के लिए उठेंगे नहीं, खाली स्कैल्पिंग करने के लिए। तो स्कैल्पिंग करने के लिए हमारे पास तो 24 आवर्स है। तो और हमारा इंडिया का टाइम जोन इतना अच्छा है कि हमें यूरोप और यूएस दोनों ट्रैक करने मिल रहा है। तो हमने 10 से 12 घंटे भी अगर हमारे हाथ में ले लिया अच्छे क्वालिटी आज, तो भी अपना काम हो जाएगा सर। हाँ, लेकिन स्कैल्पिंग पे करने से पहले जो 15 मिनट्स या 30 मिनट्स कह रहे हैं जी, उसके पहले तो हमें ट्रेंड तो पता चलना चाहिए ना, हाँ, उसके पहले कि ट्रेंड कहाँ पर जाने वाला है। देखिए आपको पता है क्या, फॉरेक्स का डेली कैंडल सवेरे 3:30 बजे क्लोज होता है रोज का। हाँ, अभी जैसा कल आपको स्कैल्पिंग करना है, कल सवेरे का 3:30 बजे सवेरे कल कैंडल क्लोज हो जाएगा। आप सवेरे 10-11 बजे सिस्टम पे जब बैठेंगे, कैंडल 4 आवर की? डेली की बात कर रहा हूँ, डेली। डेली क्लोज हो जाता हाँ, हो जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, सवेरे उठेंगे, पहले डेली चार्ट्स को स्क्रॉल करेंगे, डेली कैंडल कैसा क्लोज हुआ है, बुलिश है, बियरिश है। ट्रेंड आपको पता रहेगा, ट्रेंड भी आप चेक करेंगे, मार्केट हायर क्लोज कर रहा है या लोअर क्लोज कर रहा है। वो ट्रेंड के हिसाब से यू विल डिसाइड किया छोटे चार्ट पे बाई में जाना है या फिर सेल में जाना है, ऐसा। लेकिन उसमें बाउंसिंग होने वाला है या फिर ऐसा कुछ? अभी एग्जांपल अभी ट्रेंड हाई पे है, बाइंग पे है, ओके, लेकिन मूवमेंट आ जाती है, जब भी न्यूज आती है तभी वो ऐसा दिखाएगा कि नीचे जा रहा है 50 50 70 पिप्स।
हाँ हाँ जब वो लगेगा कि वो नीचे जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, हाँ हाँ जाने वाला है ऊपर ही वो। हाँ हाँ। तो उस वक्त कैसा सोचना चाहिए? मतलब सपोज किसी ने बाय मारा, वो तो डर जाएगा कि नीचे गया, अब क्या करूं भाई इसका। नहीं अभी साढ़े 10 11 के बाद माल तुम्हारा मार्केट हो जाता है वापस, हाँ अभी उसी पोजीशन में जाता है। अभी जैसे आज शाम को 7 बजे यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है, समझे, अभी आपने सिस्टम ऑन किया है ना, तो अभी आपके लिए एडवाइजेबल क्या रहेगा, 7 बजे तक कोई भी आप स्कैल्पिंग ना करें या फिर ट्रेड ना लें, क्योंकि न्यूज़ आने वाला है और जिसका इम्पैक्ट हाई होने वाला है मार्केट में। अभी कल की कैंडल जो है यूरो यूएसडी जीबीपी न्यूजीलैंड, वो तो बाइंग पे है, राइट? हाँ कल की बाइंग पे थे और कल आपने देखा था पहले नीचे गया था और रात में या शाम में फिर ही अचानक ऊपर गया था। ऊपर जाने की वजह क्यों थी, क्योंकि कल फेड के जो स्पीकर थे जेरोम पाउल, उनका स्पीच था, उसके बाद ये गया ऊपर। तो अभी जीबीपी न्यूजीलैंड पॉसिबल है, नीचे आने की चांसेस है। किसमें? जीबीपी न्यूजीलैंड नीचे आने की चांसेस है। हाँ देख, नहीं इसमें भी कैसे, अगर आप डेली में देखेंगे तो मार्केट ओवरबॉट है, पुल बैक एक्सपेक्टेड है, और पुल बैक भी होगा तो अच्छा खासा होगा, 200-250 पिप का पुल बैक हो सकता है। वो अगर वहाँ पर भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो वहाँ पे हेज करना अच्छा रहेगा। 1.98 1.98 50 के आसपास अगर आते हैं मार्केट में तो उसको हेज करना अच्छा है उधर से। और आज के जो न्यूज़ है उसमें यूरो यूएसडी जीबीपी और यूएसडी जेटीवाई जो भी है, क्या कंडीशन होगी आपके हिसाब से? नहीं सर देखिए, वो पहला रिएक्शन बताना अभी, क्योंकि कैसा नंबर्स क्या आएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है या फिर स्टेबल है या फिर घट रहा है, पहले तो वो इम्पोर्टेंट है चेक करना। उसके बाद भी अगर आप टेक्निकली देखेंगे तो टेक्निकली डॉलर वीक है। अगर आप ऐसे खाली प्योर टेक्निकल्स पे अगर पूछ रहे तो मेरे हिसाब से डॉलर और वीक होना चाहिए आज या कल में, लेकिन अभी फंडामेंटल। पूछ रहा हूँ, हाँ क्या यूरो ऊपर जाएगा, जीबीपी यूएसडी ऊपर जाएगा या यूएसडी नीचे आ जाएगा? जी, कोई जीबीपी यूएसडी भी काफ़ी ओवरबॉट है, तो जीबीपी यूएसडी हो सकता है इतना तेज़ी से ना जाए, हाँ, लेकिन यूरो यूएसडी ऊपर जाने का चांसेस है। लेकिन ये भी हो सकता है कि न्यूज़ आने के बाद पहले थोड़ा नीचे आवे 30-40 पिप, लोगों को खाली करके भी ऊपर निकल सकते हैं। अच्छा, फोर आवर कैंडल के बारे में आपकी क्या सोच है? कौन से? 4 आवर कैंडल 4 आवर कैंडल में तो सर कैसा ना, देखिए मैं तो ज़्यादा 4 आवर्स यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आप कर सकते हो। उसमें कैसा रहता है, हर एक 4 आवर के बाद वो कैंडल्स चेंज होते हैं, और वो कैसे 4 आवर में आपको अच्छा चांस मिलता है कि भाई 1-2 कैंडल बुलिश रहेंगे, 1-2 कैंडल बेरिश लेके रहेंगे। लेकिन 4 आवर के जो 6 कैंडल्स फॉर्म होते हैं ना, 6 कैंडल्स फॉर्म होने के बाद एक पूरा डेली कैंडल फॉर्म होता है, जिसका वजन है ना वो 4 आवर कैंडल से ज़्यादा रहता है, क्योंकि हमें पूरे दिन में कितना उसने ऊपर नीचे किया वो पता चल जाता है सर। और आज के टाइम में आपको क्या लगता है कि गोल्ड नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा? गोल्ड पुल बैक दे सकते हैं, नीचे आ सकता है थोड़ा 1800-1805 तक, लेकिन फिर जाएगा ऊपर। ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा आपको लग रहा है? लग रहा है मतलब नीचे आके जाएगा ऐसा लग रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी को पूछना है? आई होप देव जी को अपना आंसर मिल गया हो। यस मिस्टर पवन। हेलो, हाँ मिस्टर राजेंद्र जी बोलिए। एनी टाइम ट्रेंड लाइन सर जी। हाँ सर जी, अगर आप मेरे से पूछेंगे तो एनी टाइम ट्रेंड लाइन बेटर देन इंडिकेटर, क्योंकि देखिए अगर आप ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहे हो तो आप या तो लोज को कनेक्ट करके ड्रॉ कर रहे हो या फिर हाइज को कनेक्ट करके ड्रॉ कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ सपोर्ट और अ रेजिस्टेंस। तो कैसा है ना, वो जो पॉइंट्स है ना वहाँ से स्विंग होता ही है मार्केट मोस्टली। कर सकते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन अगर आप समझो, अगर आप प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हो, जो आप सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइंस वगैरह यूज़ करते हो, समझो चैनल्स, वेज और भी कोई बहुत से चीज़ें हैं यूज़ करते हो ना सर, तो आप छोटे छोटे चार्ट पे भी, सॉरी, हाँ जैसा ये हेड एंड शोल्डर्स, इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स, अगर वो सब भी अगर आप यूज़ करते हो ना सर, तो मेरे हिसाब से आपको इंडिकेटर यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है सर। ये आप छोटे चार्ट पे भी यूज़ करके अपना स्कैल्पिंग कर सकते हैं सर। तो छोटे चार्ट पे क्या रहेगा, टारगेट छोटा रहता है, टाइम फ्रेम कौन सा अच्छा रहेगा? वही 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर स्कैल्पिंग के लिए खाली। नहीं नहीं हम्म। उसको
हाँ, लेकिन कैसा रहेगा ना, आपने ट्रेड लिया, अगर देखिए 30 मिनट्स ये पे कोई भी चार्ट पैटर्न पे अगर आप ट्रेड लेते हो ना, आपको इमीडिएटली वही का वही दिन पे निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो पैटर्न्स रिलायबल नहीं रहते। जब जितने भी पैटर्न्स डेली के नीचे बन रहे हैं ना, उस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते सर। लेकिन आपको ट्रेड करना है, निकल जाना है खाली तुरंत उसमें। हाँ, यस। थैंक यू पवन जी, आपको आपका आंसर मिल गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी राजेंद्र जी का क्वेश्चन था वो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और किसी का क्वेश्चन है? यस मिस्टर राहुल। हाँ, गुड इवनिंग एवरीवन। यस, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग राहुल जी। मेरा तो क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन ये हमारे जो क्लाइंट के लिए एक मैं सजेशन दे सकता हूँ। ओके, बोलिए बोलिए। बोलिए। डिमांड और सप्लाई जोन का यूज करके ट्रेड करें। हाँ, तो वही हो गया ना, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, वही आप बोल रहे हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का ज्यादा ही इससे क्या होता है, हाँ। जो डिमांड और सप्लाई जोन रहते हैं हाँ हाँ, वो अलग रहते हैं, और सब अपना रजिस्टर और जो ये रहता है ना सप्लाई एरिया वो अलग रहते हैं। अच्छा। और इंडिकेटर है एटीआर, हाँ हाँ, उसका यूज करके टॉप लॉस हम लगा सकते हैं। कम से कम हमारा टॉप लॉस हिट नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है, प्राइस नीचे आके फिर अपना टॉप लॉस हिट करके प्राइस ऊपर चला जाता है। तो एटीआर का यूज करके इंडिकेटर का टॉप लॉस लगा सकते हैं। एटीआर जो है वो जो कैंडल रहती है उसका जो मोमेंटम रहता है वो अगली मोमेंटम कितना कर सकती है उसका अंदाजा देती है। जैसे समझो एटीआर 5 दिखा रहा है, 5 तो हमको जो टॉप लॉस लगाना है 6 पिप या 7 पिप। उसके बाद अपना टॉप लॉस है जो है 90%। मैं तो मानता हूँ कि 90% जो टॉप लॉस है ये होगा। स्कैल्पिंग भी करते हो या कोई लॉन्ग पोजीशन लेते हैं, जैसे समझो कोई 1 आवर का टाइम ले रहा है, 15 मिनट का ले रहा है, तो कम से कम जो भी टॉप लॉस लगा के होती है तो टॉप लॉस से बच सकते हैं एटीआर का वो यूज करके। लेकिन सर वो अगर रेंजिंग मार्केट है तो ठीक है, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है तो लेके जाएगा, वो रुकेगा नहीं। अभी न्यूज बेस पे नहीं लगा हाँ, सकते ना, वो तो लेके चले जाएगा, तुरंत लेके जाएगा। हाँ वो तो है। न्यूज बेस पे तो आज तक जो न्यूज है उसमें नहीं काम करेगा, जो नहीं। रेगुलर जो रहता है वो तो वही ठीक है राहुल जी, ओके। ओके राहुल जी, थैंक यू। मैं देख सकती हूँ ये रीका और गजबी है, इनका भी क्वेश्चंस है तो प्लीज पूछिए। हेलो। हाँ हेलो सर। यस, हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। मैं भरत यादव, मेरा क्वेश्चन है। यस यस, बोलिए, पूछिए। हाँ, ये जो गोल्ड अभी सर 1822 से नीचे आकर के 15-14 की ओर सस्टेन कर रहा है, क्या ये नीचे आकर के अब जाएगा या फिर यही से आप ले लेगा? देखिए, नीचे ज़्यादा चांसेस है, नीचे आके अब जाना चाहिए, ये चांसेस है। मेरे बोलने से मार्केट नहीं चलती है। ओवरऑल जाएगा ये ऊपर ही, इतना तो लग रहा है, लेकिन अभी सीधा ऊपर लेता है या ये नीचे आकर देगा, वो भी आज का डेटा डिसाइड करेगा सर शाम में। तो सर जो नीचे का लो है उसे ब्रेक करेगा या फिर नहीं, उसी के आसपास आके निकल जाएगा, 1800 के आसपास आके ये निकल जाएगा सीधा। 1800 के आसपास? हाँ। और सर एक जानकारी और चाहिए सर, और मेरे पास दो मेरे मतलब पार्टिसिपेंट और है, उनको का भी क्वेश्चन है, जरा सुन लीजिए। प्लीज प्लीज बोलिए। Yes, please. हाँ सर जो बीटीसी है, हाँ हाँ, बीटीसी से जो अभी वो एक बार मैसेज आया था कि 38,000 40,000 के आसपास से जो एलवी आएगा तो बाइक लगाएंगे। हाँ हाँ। तो अभी तो वो 42,000 को चल रहा है, क्या नीचे आने के चांसेस है या वहीं से आपको आप ले लेगा सर 44-45,000 चला जाएगा? नहीं सर, अगर आपको याद रहेगा तो कल या परसों वो 39,600 नीचे आके गए। हाँ 39 का देखा था सर, हाँ। बाइक भी लगाए थे। हाँ, लेकिन क्या वो 39 जब आ चुका है सर, 40,000 भी ब्रेक कर दिया, तो क्या वो सर नीचे आ जाएगा 36,000 32,000 या 38 या फिर ऊपर चला जाएगा? नहीं, अभी बीटीसी कैसे ना एकदम बॉटम के आसपास ही था,
अभी हो सकता है यहाँ से 45 जाके फिर नीचे भी आवे या तो और ऊपर भी निकल जाए, लेकिन अगर आपका अकाउंट साइज बड़ा है और अगर आपको छोटा लॉट लेना है तो आप इधर भी बाय करके उसको होल्ड कर सकते हो सर। आइए आपको एक छोटा लॉट लेके बाई कर सकते हैं अभी भी हाँ फिलहाल। यस कर हाँ सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर। मेरे सर दो पार्टिसिपेंट और है सर, कुछ पूछना चाहते हैं सर, उन लोगों का भी क्वेश्चन है, सुन लीजिए सर प्लीज। हाँ बोलिए बोलिए सर जी। यस यस प्लीज। हाँ ये कहाँ तक जाएगा सर? बीटीसी का पे अभी 2 लेवल्स। सर जी आप बीटीसी के लिए पूछ रहे हैं ना? नहीं, गोल्ड के लिए पूछ रहा हूँ, गोल्ड के लिए। गोल्ड के लिए नीचे में 1800 है, ऊपर में 1835 है। अभी देखते हैं अभी ये कौन सा साइड ब्रेक करता है, उसी का वेट हो रहा है सर जी। तो आज जाएगा क्या 835? नहीं अभी वो नहीं बोल सकते आज जाएगा कल जाएगा, जाना होगा तो आज भी निकल सकता है, नहीं तो 1-2 दिन भी लेगा सर। ये बताना मुश्किल है सर कब जाएगा। ये वाला सर तो आज अप में रहेगा या डाउन में रहेगा? सर मेरे को लग रहा है नीचे आके जाना चाहिए ऊपर, लेकिन ये मुझे लग रहा है अल्टीमेटली मार्केट ही बताएगा 7 बजे सर। क्या जी? सर ऐसा मुझे लग रहा है नीचे आके ऊपर जाएगा, बट मार्केट ही बताएगा 7 बजे उसको करना क्या है। ठीक है सर, 7 बजे। जी तो 7 बजे कॉल करेंगे आप क्या? जी सर आज 7 बजे यूएस का न्यूज़ है, आप सिस्टम पे रहना सर। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी जी ओके। ओके थैंक यू। नेक्स्ट और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए। हेलो हेलो जी सर। हेलो यस मिस्टर देव प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मुझे एक सजेशन चाहिए थी आपसे। ओके अगर कोई बंदा स्कैल्पिंग नहीं कर रहा है, ओके डीजे में हो, एसपी में हो, एनक्यू में हो ओके या फिर करेंसी में हो, ओके ओके वो लिमिटेड ट्रेड मार रहा है भाई, एक ही ट्रेड मारेगा, वेट एंड वॉच। ऐसा करना है कहीं पर भी, तो कौन सा ट्रेड मारना चाहिए, बाय मारना या सेल मारना चाहिए? वो तो सर मार्केट का ट्रेंड बताएगा। लॉस में होना चाहिए उसका अकाउंट में होने, और वो भले प्रॉफिट में या फिर उसको हेज करके रखे एक लिमिट पे। एग्जाम्पल $10 लॉस है तो वो वेटिंग करे, हेज करके रख दे, $10 लॉस करके हेज करके, दोनों भी सेम 6.001 बाय किया है और सेलिंग पे गया तो उधर $10 लॉस है तो उधर वापस सेल लगा के रखो, $10 लॉस देके कैसे पैसा हेज करके वेटिंग पे बैठना चाहिए, कर सकते हैं सर, बैठ सकता है। या फिर लेकिन सर उसमें क्या लॉट मारना चाहिए, बाय मारना चाहिए, सेल मारना चाहिए? वो तो मार्केट के ट्रेंड के ऊपर डिसाइड करेंगे सर, वो बताना मुश्किल है बाय मारना या फिर सेल मारना है पहले। अगर अभी मार्केट है, अभी आपको पता है कि भाई लॉन्ग टर्म में अभी तक ये इंडेक्स अप ट्रेंड में है, तो नीचे जितना बड़ा पुल बैक आएगा तो बाय में ही जाना है, सेल में जाना नहीं है फिलहाल। उसके लिए आपको क्या करना है ना, आपको ना इंडेक्स के ना मंथली चार्ट्स पे ध्यान रखना है। जब तक मंथली में लोअर लो क्लोज नहीं देगा ना, तभी तक ये ट्रेंड चेंज नहीं होने वाले सर। क्योंकि डेली में वीकली में जो भी ट्रेंड चेंज हो रहा है ये शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म ट्रेंड चेंज होने के लिए उसको मंथली चार्ट पे उसको दिखाना पड़ेगा सर पहले। मुझे तो अच्छा लगा, मैंने जो भी स्टडी किया है एनक्यू और डीजे करेंसी में, उसमें मुझे इतना है कि जब बॉटम में आ जाता है, हाँ नीचे से बाय जाना है। हाँ सपोर्ट से जो भी सपोर्ट, यस सपोर्ट पे ही लेना है, एक बाय मार के रख दो और छोड़ दो। बराबर है सर, क्योंकि अभी तक इसका लॉन्ग टर्म ट्रेंड अप है ना, इसके लिए। नीचे आ जाए वो तुम्हारा बाय निकल जाएगा। हाँ लेकिन सेल का जो ट्रेंड है मैंने देखा है, जितने भी आजकल 95% जो अकाउंट्स ब्लो हो गए वो सेलिंग की वजह से हुए। नहीं, और वो आगे ये सिलसिला कंटिन्यू रहेगा सर जी, अगर डॉलर वीक हुआ तो। हाँ, और सेलिंग में भी अगर फंस जाते हैं अगर उसमें उसने वेटिंग करके हेज करके रख दिया तो बच सकता है। यस करेक्ट बोले सर। लेकिन बाय में मैंने देखा है कितना भी कुछ भी हो, क्योंकि बाय का बहुत पावरफुल होता है, भले सेल जब आता है तो पूरा कर सकते, लेके जाता हूँ बराबर बात है, ये मैं नहीं मान रहा हूँ, बड़ा बहुत बड़ी ये मार देता है वो। जब कुछ न्यूज आ जाती है कुछ भी तो कवरिंग होती है मार्केट की और कुछ उसमें कुछ, लेकिन जाएगा वो ऊपर ही। लेकिन जब तक मंथली चार्ट बुलिश है तब तक। डीजे हो एनक्यू हो, अगर मैंने भी देखा है कुछ अकाउंट फ्लो हो गए वो सेलिंग की वजह से हो गए मैक्सिमम, हाँ क्योंकि क्योंकि वजह से जो किया है और जो होल्डिंग किया उसका कभी भी किसी का भी मतलब अकाउंट ब्लो नहीं, नहीं, वेटिंग किया, ठीक
लेकिन बाय आपका निकल जाता है किसी भी तरह से मारो, समझो ऊपर भी आपका बाय अटक गया है, नीचे भी आ गया तो नीचे बाय मारो फिर भी आपका कम ग्रो नहीं होगा। वो क्योंकि सर क्योंकि अभी तक ये सब लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड में ना, जब तक मंथली में ट्रेंड चेंज नहीं होगा ना, एक बार मंथली में ट्रेंड चेंज होगा तो फिर बाय वाले अटकेंगे और फिर सेल वाले छूटेंगे सर, ऐसा है। अभी तक वो सिनेरियो नहीं है, अभी तक बाय ऑन टिप्स ही है सर जी ये सब फिलहाल। मतलब वीकली जो होती है कैंडल उसके ऊपर भी कोई मैसेज नहीं लगा सकते कि भाई यहाँ से बाय मारना चाहिए या सेल मारना चाहिए, हाँ तो कुछ होता है क्या? हाँ, वीकली का जो सपोर्ट है ना वो आप मार्क कर लो हॉरिजॉन्टल लाइंस अपने चार्ट पे, वीकली सपोर्ट पे मार्केट आती है, उधर की तरह कैंडलस्टिक बनता है तो आप बाय कर सकते हो सर। लेकिन कभी कभी मैंने ये देखा है कि 1 आवर जो टाइम या 4 आवर टाइम आज तक तो हमने यही स्टडी की है कि 70 आया तो सेल मारो, 30 आया तो बाय मारो, लेकिन सक्सेस नहीं जाता उसमें। नहीं सर, वो देखो हमेशा लॉन्ग टर्म में काम नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म में आपका ट्रेंड ही काम करेगा, हायर है हायर हो लो, लोअर है लोअर लो, जब तक वो सिलसिला चालू रहेगा मार्केट अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड करता रहेगा सर। और हम अगर डेमो ट्रेडिंग टेस्टिंग करें तो हमारा दिमाग चलता है कि नहीं भाई ये ऊपर जा रहा है, राइट, तो साला नीचे जाता है, जब हम क्यों नीचे जा रहा है तो ऊपर जाता है, बराबर। तो बड़े बड़े में हमारे बड़े में भी होता है। हाँ तो कभी हमारा दिल बाय मारने लगे तो मुझे लगता है उल्टा सोचना चाहिए, सेल मारना चाहिए। सर इसका तो जवाब मैं नहीं दे सकता हूँ, आप बेसिकली इसका जवाब ये है कि आप चार्ट्स देखो, जो चार्ट्स के हिसाब से आपको दिखता है वही करो सर, ऐसा। ओके, थैंक यू मिस्टर देव। या तुषार पाटिल का क्वेश्चन है क्या? मिस्टर तुषार, यस मिस्टर तुषार पूछिए। Yes, Tushar Patil here. My question is, if let's say someone is having अगर किसी के अकाउंट में 1 लाख रुपया है, ओके एक एग्जांपल 1 लाख रुपीस उनके अकाउंट में है, या हम पकड़ लेते हैं कि 1.5 लाख है और $2,000 है। ओके, वेरी 1.5 गुड। लाख रुपया है, $2,000 उनके अकाउंट में है। हाँ। अब उनको अगर हमको उसमें ट्रेड करना है तो व्हाट विल बी द सेफ लॉट साइज कौन सा होगा कि जिसमें वो मिनिमम अपना ट्रेड डाल सकते हैं और कितना ट्रेड्स डाल सकते हैं, मतलब अपना कितना मार्जिन को यूटिलाइज कर सकते हैं, ताकि अगर कितना भी सेलिंग प्रेशर हो या कितना भी बाइंग प्रेशर हो उसके अगेंस्ट में वो बंदे का अकाउंट साफ नहीं होगा। अगर आप करेंसी में करें तो 0.10, क्योंकि आपको पता है अगर आप यहाँ पे यूरो यूएसडी अगर समझो बाय करते हो और यूरो अगेंस्ट भी जाता है तो आपको पता है आपका यूरो 2000 पिप्स तो एक दिन में कभी अगेंस्ट नहीं जाता है, हार्डली जाएगा 50 पिप्स। गोल्ड एंड बीटीसी के बारे में मैं पर्टिकुलर अगर पूछूंगा आपको, गोल्ड आप करना 0.03 0.05 ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं, 0.03 से 0.05 एंड या 0.05। हाँ एंड BTC 0.02 से 0.03। ओके, और कितना ट्रेड्स हम डाल के रख सकते हैं, मतलब एक टाइम पे चलो अपने लॉट साइज बनता है 0.02 0.05, एक टाइम पे पहले एक ही ट्रेड डालना है, क्योंकि देखिए गोल्ड और ये अगर BTC में अगर आपको एवरेज करना है ना तो इट्स बेटर क्या वो जितना ज़्यादा गैप मिले उधर एवरेजिंग करो सर। ओके, मतलब ऐसा नहीं कि अभी 1820 पे लिया फिर 1815 पे लिया, अगर 1820 पे पाएंगे तो दूसरा पाएंगे 18, मतलब हर 200 पिप्स पे एवरेज होना चाहिए, तभी आपको निकलने मिलेगा सर मार्केट से, अच्छा ऐसा। इस पे है तो फिर 10 पे करना है। हाँ सीधा 1820 पे तो फिर 1800 पे करना है सर सीधा। ओके, तो गैप रखना है बड़ा बड़ा, हाँ। तो क्लोजर ट्रेड्स नहीं डालने। नहीं, क्लोजर ट्रेड्स नहीं डालने गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड अगर ट्रेंड में अगर आ जाएगा ना तो फिर नहीं रुकता, आपने भी देखा रहेगा सर, यस इसीलिए। थैंक यू मिस्टर तुषार। नेक्स्ट क्वेश्चन, और किसी का क्वेश्चन है तो प्लीज़ पूछिए। यस मिस्टर राजेंद्र। सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। ट्रेंड लाइन के बाद आने वाले ये कुछ ही महीनों में या मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ में कुछ इसके बारे में भी वेबिनार होने वाला है, हम आपको अपडेट करेंगे सर जी, होगा सर। तो हम वाइंड अप करते हैं यहीं पे, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए फिलहाल।
Ajay ji, due to time limit, we need to stop here. Ananya ji, thank you very much for inviting me. Thank you for today. Thank you for attending today's webinar. It was a great experience to cooperate with you during the webinar. We appreciate the information, time and given for this webinar. Also, thank you so much to all viewers. I hope all of you enjoyed today's webinar. Yeah, thanks for the information. Yes, Bye. sir. Yeah, thank you.